Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। इसी दुआ और उम्मीद के साथ ज़िंदगी खुशगवार, मज़ेदार, पुरसुकून हो। आजकल देखिए किस कदर शदीद गर्मी हुई है, और हम बुज़ुर्ग जो होते थे ना, जब भी कोई ऐसा मामला होता था तो तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत कर देते थे। और वो मैंने अक्सर सुना है अपने बड़ों को भी कहते हुए, हमारे गुनाह ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हम लोगों के आमाल इस तरह के हैं कि हमारे ऊपर इस तरह की आफ़ात और इस तरह की मुसीबतें और इस तरह की आजमाइशें जो हैं वो आती हैं। एक तरह से बात तो बिल्कुल सही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो या इसका कोई भी आप साइंटिफिक रीज़न तलाश करें, इस बात में भी कोई कोई ऐसा बंदा हो नहीं सकता जो कि इस बात से एग्री ना करे कि हमारी अपनी गलतियाँ हैं ना, कि हमने ख़ुद वैल्यू नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं किया नेचर को, अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को, उसकी मखलूक़ात को, दरख्तों को काटने में, हर चीज़ में हम बिल्कुल जिसे कहना चाहिए वैल्यूलेस वाक़े हुए, संग दिल, बेरहम। हमें ख्याल ही नहीं आया कि हमने ये क्या कर रहे हैं और इसके क्या नताइज निकलेंगे। ये सिर्फ इन क्रिएचर्स तक हमारी ये जो मामलात हैं या रवैये हैं महदूद नहीं हैं। हम तो इंसानों को नहीं छोड़ते, हम तो इंसानों के मामले में रब से नहीं डरते। एक ऐसा मामला जिस पे डरने का हमें हुक्म दिया गया है, हमें भूल जाता है कि कुरान पाक की जो आखिरी पारा है उसमें हमें क्लियरली बताया गया है, एक से ज़्यादा जगहों पे बताया गया है कि उन नमाज़ों को मुंह पे मार दिया जाएगा जिन नमाज़ों के साथ आपके आमाल नहीं होंगे। हम अल्लाह अल्लाह करते रहें मुँह से, लेकिन हम अल्लाह के बंदों की मदद ना करें, तो ये कैसे मुमकिन है? क्या हमें भूल गया वो हदीस मुबारका के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह ताला जो हैं वो फरमाएंगे अपने बंदे से कि ए बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो वो कहेगा कि या अल्लाह पाक, आप तो बेनियाज़ हैं, मैं आपको कैसे खाना खिलाता? उन्होंने कहा मेरे पास लिबास नहीं था, तूने मुझे लिबास नहीं दिया। तो उसने कहा मैं ही कैसे कर सकता था? आप तो बेनियाज़, आप बादशाह, आप तो शहंशाह कायनात, तो आपको कैसे कोई बंदा खिला सकता है या आपकी मदद कर सकता है? तो कहा जाएगा कि वो जो बंदा था, वो जो भूखा था, वो जिसके पास लिबास नहीं था, वो जो ज़रूरतमंद था, वो मैं था। तूने उसकी मदद नहीं की, तूने उस वक्त मदद नहीं की। सो जा बजा हदीस मुबारका के ज़रिए, कुरान पाक के ज़रिए हमें ये ताकीद दिखाई देती है। लेकिन हम अपने रवैयों को देखें तो आज भी हमें इंसानी जान की हुर्मत, इंसान की जो कहते हैं एक अहमियत, उसका एहसास नहीं है। यानी आप सोचिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने सुना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह की ज़ियारत करते हुए, तवाफ़ करते हुए, और याद रहे ये वो काबतुल्लाह है कि जिसके लिए रसूल पाक, और मक्कातुल मुकर्रमा है जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए थे कि मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन तेरे लोग मुझे यहाँ रहने नहीं देते हैं मक्का। लेकिन आप तवाफ़ फरमा रहे हैं और ज़िक्र कर रहे हैं कि ए काबा, तू कितना अज़ीम शान है, तू कितना अज़ीमुल मर्तबत है, तेरी कितनी हुर्मत है, तेरी क्या शान है। लेकिन कसम है उस खुदा की जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि एक मुसलमान की जान की जो हुर्मत है, वो कदर व कीमत है, वो तेरी हुर्मत से अल्लाह को ज़्यादा अज़ीज़ है। सो हम कैसे भूल जाते हैं जब हम बहुत सारा जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ करके, इंसानों की हक तलफ़ी करके, हकूक़ुल इबाद के मामलात जो है वो ख़राब करके, भले वो हमारे घर के साथ लोग हैं या फिर दफ्तर में या इधर उधर जिनके साथ हमारी डीलिंग होती है, हम उनके साथ जो है ज़्यादती करके, जुल्म करके, और हमें समझें कि हम कोई भी इबादत के ज़रिए से माफ़ी जो है वो हासिल कर लेंगे, भले वो लोगों को खाना खिलाना है, भले वो नमाज़ें हैं, भले वो हज है, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला हकूक़ुल इबाद को माफ़ कर देगा? हकूक़ुल्लाह बहुत ज़रूरी हैं, इबादात बहुत ज़रूरी हैं कि अपने रब से जोड़े रखने के लिए और उसकी फरमाबरदारी में रखने के लिए हम अपने आप के साथ मुसलसल ये याद दहानी में रहें कि हम उसके बंदे हैं, हम इताअत और फरमाबरदारी में रहें, लेकिन उसके बाकी तकाज़े भी तो पूरे करें। बड़ा मशहूर है कि आजकल सोशल मीडिया पर आपने भी सुना होगा ना कि काबतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाने से इंसानों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। वहाँ पर भी इंसानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हैं उसके बारे में सवाल होगा, जो लोग वहाँ पर मुजरिम ठहराए जाएंगे। हमें वो हदीस पाक भी तो याद रहनी चाहिए ना कि एक शख्स आएगा, नेकियों का अंबार होगा, लेकिन किसी के साथ जुल्म किया होगा, किसी के साथ ज़्यादती की होगी, उसकी नेकियां दे दी जाएंगी उन लोगों को, और फिर भी अगर हिसाब बराबर नहीं होगा और उनका जो है जुल्म का हिसाब अभी बाकी होगा, तो इसके गुनाह जो है, उनके गुनाह जो है वो इसके हिस्से में डाल दिए जाएंगे। हत्ता कि ये शख्स जो नेकियों से लदा हुआ आया था, ये जहन्नुम में चला जाएगा, सिर्फ इसलिए कि बहुत सारा कुछ किया, नहीं किया तो इंसानों का एहसास नहीं किया, नहीं किया तो रब की मखलूक का ख्याल नहीं किया। सो बहुत ज़रूरी है
کہ ان محترم اور مقدس دنوں میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور خوف خدا کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے کام کرنے پہ آمادہ ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو احترام، پوری مذہبی اور فرقی آزادی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک احترام انسانیت ہے اس کو دل میں اور ذہن میں رکھیں۔ موسم کی شدت سب کے لیے بہت زیادہ ہے، کوشش کریں ہم ریلیف دیں ان لوگوں کو جو کہ مشکل حالات میں اور مشکل فائنینشیل حالات میں بہت کچھ سہ رہے ہیں، اور مدد کریں۔ یہ ہماری شاید بہت ساری عبادتوں سے زیادہ مقبول عبادت ہو۔ بریک کے لیے رکوں گی میں، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری مہمانوں کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔